आओ अब पॉलिटी के अंदर अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 35 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है अपने इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे होता है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपन पढ़ते हैं अपने पार्ट 5 के अंदर यूनियन के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट्स एंड सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स अपन पढ़ते हैं पार्ट 6 के अंदर स्टेट्स के अंदर। पार्ट 6 के अंदर जो है टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 6 है चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, टोटल 6 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका संबंध है हाई कोर्ट से, ये जो अपन देखेंगे। और चैप्टर नंबर 6 और लास्ट चैप्टर जो है पार्ट 6 का, उसका संबंध है सबॉर्डिनेट कोर्ट से, है ना। ये चैप्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ के रखो, आने वाला टाइम इन्हीं क्वेश्चंस का है। पार्ट वाला क्वेश्चन का टाइम गया या जाने में है, और एक चैप्टर्स वाले टाइम आने में है। तो पार्ट 6 के अंदर टोटल 6 चैप्टर 5 एंड 6 का संबंध है कोर्ट से। 5 है हाई कोर्ट्स एंड 5 है हाई कोर्ट एंड 6 है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय। तो ये चैप्टर 6 थी, अभी अपन देख रहे हैं ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वाला। ठीक है, तो अभी सबॉर्डिनेट कोर्ट समझने ये लिखा हुआ देखो, अंडर किसके होते हैं, हाई कोर्ट्स के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट। पार्ट 6 में टोटल 6 चैप्टर है पार्ट 6 में। तो चैप्टर 6 जो है दैट डील्स विद सबॉर्डिनेट कोर्ट। एससी का मतलब है सबॉर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत कर देना। आर्टिकल कौन सा डील है ये करते हैं, ये 233 से 237, 233। ठीक है, 2 बार लिखा गया क्या, 3, तो ये हो गया 233 ये। और 2 कैसे याद रहेगा कि जैसे अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट। ठीक है, तो दूसरे वाले के नीचे है क्या अपने पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ये। तो दूसरे लेवल पे जो है ना उसके नीचे है क्या, ये 223 ये, और 2 बार आया ना 3 ऐसे। तो 233 से 237, 233 टू 237। समझ गए, यहाँ तक तो ये इनकी एक बेसिक हाइट ये अपन को चीज़ पता है। अब देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर समझो, ये इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या देखते हैं अपन, हाई कोर्ट। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया ऊपर और लिख लो सुप्रीम कोर्ट नीचे हाई कोर्ट के नीचे अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मैंने बताया। तो इसके 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है जिला न्यायालय और एक होता है सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट। जिला न्यायालय को अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सत्र न्यायालय को अपन बोलते हैं सेशन कोर्ट। तो अपने कलेक्ट्रेट के पास अब जाना, उसके पास में आपको दिखाई देते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, मतलब कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने। ठीक है, तो हाईकोर्ट तो कहाँ अपने राजस्थान का या अपने विधानसभा के पास में, और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है जो हर जिले के अंदर होते हैं। हाईकोर्ट तो एक राज्य में, फिर हर जिले के अंदर ये अपने को जिला एवं सत्र न्यायालय मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जिला व सत्र, इसको सेशन व जिला न्यायालय नहीं बोलेंगे, उल्टा नहीं करना है। क्या करना है अपन को, जिला व सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीवानी मामले डील करता है, डी से डिस्ट्रिक्ट डी से दीवानी। और ये सत्र न्यायालय क्या करता है, ये फौजदारी मामले डील करता है, क्रिमिनल सारे। तो सेशन किधर आया, सेशन ही आया। जिला किधर आया, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब ये इधर। ठीक है, ये चीज़ है। फिर जिला कोर्ट के नीचे अधीनस्थ जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं, और इसमें सबसे नीचे खड़ी मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं। जैसे आरजीएस में आपका चयन होता है तो सबसे पहले जो सीट मिलती है आरजीएस में वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की मिलती है। फिर धीरे धीरे वो रैंक में आते हैं, एडीजे रैंक में आते हैं और फिर डीजे रैंक में आते हैं। फिर डीजे रैंक में आने के बाद फिर वो हाईकोर्ट जज अपने बनते हैं। ये हायरार्की होती है। ठीक है ना, जैसे आप सिविल प्रशासन में अपन देखते हैं कि बढ़ते ही जैसे एसडीएम बढ़ती हुए, फिर एसडीएम से बढ़ते बढ़ते एडीएम फिर कलेक्टर, फिर देन सेक्रेटरी होते हुए फिर एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी तक, एसीएस से फिर एसीएस से सीएस पहुंचते हैं चीफ सेक्रेटरी तक। सेशन कोर्ट अपन देखते हैं फौजदारी से डील करता है। इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है जिसको पावर होती है 7 साल की जेल देने की, जेल की सजा देने की। इसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 3 साल की जेल की सजा वो दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अपने सिस्टम में क्या, डीएस क्या था, डीएस क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला व सत्र न्यायालय। जिला डील्स विद दीवानी मामले एंड सत्र डील्स विद फौजदारी मामले। ये बेसिक इसका एक स्ट्रक्चर है जो अपन को पता होना चाहिए। ये नहीं स्ट्रक्चर ध्यान होगा तो आप इसको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को नहीं समझ पाओगे। फिर देखो ये जो हाईकोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है अपॉइंटेड बाय। पहले अपन ये देख लो, देखो अभी पहले देखते हैं कि इनका
सबोर्डिनेट कोर्ट्स में नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के परामर्श से, ना कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं डीजे की क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखो डीजे का यहाँ लिखा हुआ है, मतलब डीजे जैसे आप समझ लो डिस्ट्रिक्ट जज, आप भी नीचे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे अपन डीजे पढ़े डिस्ट्रिक्ट जज, तो जिले का सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि डीजे के क्वालिफिकेशंस क्या है, और डीजे में आप लिख लेना ये जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। तो इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है डीजे के, मतलब डीजे बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्या है कि नहीं होना चाहिए क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए सेंटर या स्टेट लेवल के ऊपर। गवर्नमेंट सर्वेंट से मतलब है यहाँ की सिविल सर्विसेज के हिस्से नहीं होने चाहिए, जुडिशल सर्विसेज के हिस्से होने चाहिए। ठीक है, ये फिर एडवोकेसी करी हो 7 साल की, मतलब जो नॉन आरजीएस कोटे से आते हैं वो 7 साल का आपने एडवोकेसी करी हो। फिर जैसे अपन देखते हैं कि रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसकी, हाई कोर्ट की। ठीक है, ये है। तो 3 क्वालिफिकेशन हो गई, ये 7 साल वाला ध्यान रखो। फिर अपन देखते हैं अदर देन जो डीजे होते हैं वो अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, वो बिल्कुल वही सेम गवर्नर करता है, किसकी सिफारिश पर, हाई कोर्ट की सिफारिश पर, और कुछ आरपीएससी से भी डायरेक्ट आते हैं अपने पास। फिर अपन देखते हैं कंट्रोल किसका होता है, इसके ऊपर हाई कोर्ट का होता है। तो आप देखो यही 2 लाइन में समझ लो, कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का और अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का। बात इसे ध्यान रख लो, पार्ट 6 चैप्टर 6, देन अपने 7 देखा अपने एडवोकेसी के रूप में उन्हें एक्सपीरियंस, ये हो गया टोटल अपन को। और आर्टिकल नंबर 233 से 237, 7 यहाँ भी आ गया, 7 ये आ गया, ऐसे 3 और 3 6 जोड़ देते हैं अपन, 3 और 3 6, तो 6 मतलब 6 पार्ट का 6th चैप्टर, ऐसे सीधा याद होगा। ठीक है, अब जजेस जो होते हैं डीजे के अंदर, वो 8 प्रकार के जजेस डीजे के अंडर में होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं नगर दीवानी जज, अपर जिला जज, जिसी को बोलते हैं अपन एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, आपने नाम सुना होगा कई बार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट जज, ठीक है, जे सहायक जज, असिस्टेंट जज, लघु न्यायालय मिनी कोर्ट जो होते हैं अपने। ठीक है, फिर होते हैं यहाँ से फिर सत्र का हो गया सेशन जज, फिर एडिशनल सेशन जज, ये एडिशनल सेशन जज, फिर सहायक सत्र जज जो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ यहाँ बताया था मैंने सेशन कोर्ट्स में अधीनस्थ वो। और फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, हर राज्य का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, लेकिन उसमें मोटा मोटा वो सेम रहता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपन बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट दीवानी, सेशन इज फौजदारी। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है, डीजे होता है, जो भी ऊपर ने देखा। इस लाइन को मैं ऊपर जोड़ दूंगा, ऊपर ज़्यादा सही रहेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में होती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसकी अपील अपन कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में। कहने का मतलब क्या है कि आप म्यूनसिपल कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, या सीधे हाई कोर्ट में अपन अगर ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है तो आपको ये चैनल फॉलो करना पड़ता है, सेशन जज, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, देन अपने हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। तभी तो अपन बोलते हैं भारत में एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी देयर इंडिया। डीजे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सजा सुना सकते हैं। देखो आजीवन कारावास का मतलब वैसे अगर अपन देखें तो होता है 14 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि आजीवन कारावास का मतलब आखिरी सांस तक, 14 साल ही नहीं। लेकिन वैसे प्रैक्टिकल रूप में 14 साल देखी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है ये कि नहीं आखिरी सांस तक। तो 14 साल कैसे कि हाँ अभी अगर आचरण अच्छा है कैदी का, ठीक है, सुधार की गुंजाइश लगती है, तो इस मामले के अंदर अपन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल मान सकते हैं। सेकेंड है कैपिटल पनिशमेंट, वही फांसी की सजा दे सकते हैं, लेकिन डीजे द्वारा दी गई फांसी की सजा को अमल में लाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, डीजे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फांसी की सजा दे सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है, लेकिन हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन जरूरी है फांसी की सजा को अमल में लाने के लिए। ठीक है, अब कैपिटल पनिशमेंट में बताया रहा था, कैपिटल का मतलब होता है धड़, सिर, मतलब सिर, ये सिर अपनी गर्दन। ठीक है, कैपिटल, तो इसलिए फांसी की सजा को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि इसमें सिर जो है ये धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो कैपिटल पनिशमेंट। समझ गए? तो ये अपने शॉर्ट एंड स्वीट था चैप्टर नंबर 35। क्या पढ़ा अपन ने इसके अंदर, सबोर्डिनेट कोर्ट्स पढ़े जो काम करते हैं हाईकोर्ट के नीचे, पार्ट 6 से चैप्टर 6 आर्टिकल 237। स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद दीवानी मामले, सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय डील्स विद फौजदारी क्रिमिनल मामले। इसमें जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ जुडिशियल कोर्ट्स, म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सत्र न्यायालय के नीचे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट जो 7 साल की सजा दे सकता है, न्यायिक दंडाधिकारी जो 3 साल की सजा दे सकता है। देन अपन पढ़ते हैं कि अपॉइंटमेंट बाई गवर्नर हाई कोर्ट के परामर्श से, डीजे क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सेंटर या स्टेट सर्विस में, एडवोकेसी करीब 7 साल,
हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन अदर देन डीजे अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर रिकमेंडेशन ऑफ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड आरपीएसएफ डायरेक्ट आते हैं। कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का। जजेस किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं डीजे के अंदर? 8 प्रकार के। नगर दीवानी जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, सेशन मतलब सॉरी जॉइंट जज, सेशन जॉइंट डायरेक्टर होता है, ऐसे संयुक्त जज, ठीक है। फिर सहायक जज, लघु न्यायालय जज, फिर सेशन जज, फिर सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज, देन अपने एडिशनल सेशन जज, सहायक जज, असिस्टेंट जो होता है असिस्टेंट जज। फिर स्ट्रक्चर हर स्टेट में अलग अलग होता है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी डीजे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अपील होती है हाई कोर्ट में। डीजे क्या क्या दे सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन डीजे के द्वारा दी गई कैपिटल पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए या लागू करने के लिए उस सजा पे हाई कोर्ट का कन्फर्मेशन जरूरी होता है। समझ गए? तो ऐसे अपना शॉर्ट एंड स्वीट था। या दिनेश नाल वाला चैप्टर, एक आध क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। ज़्यादा इसके क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी डीजे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो था डील करता है दीवानी, D4 डिस्ट्रिक्ट, D4 दीवानी, और सेशन 4 सत्र 4 अपने क्रिमिनल। ऐसे समझ गए? तो ये ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट है, एक बार देख लो कर लो। ये एक ही पेज है इसका, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 35। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला चैप्टर।